दोस्तों, आपको पता ही होगा पाम ऑयल का क्या इस्तेमाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं पाम ऑयल से चॉकलेट, साबु और कॉस्मेटिक की आइटम भी बनती है? और क्या आपको पता है मिलावटी पाम ऑयल को खाने की चीजों में भी डाला जाता है? और क्या पाम ऑयल का इस्तेमाल कुकिंग में भी होता है? लेकिन भाई साहब, क्या आप जानते हैं पाम ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले पाम के पेड़ों से इन फलों को तोड़ने का काम एक बड़ी सी स्टिक की मदद से किया जाता है। और अगर आप नहीं जानते कि पाम का फल कैसा होता है, तो दोस्तों यह फल कुछ इस तरह का दिखता है। और जब आप इस फल को काटेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरह का बीज दिखाई देगा और इसे पाम नट कहा जाता है। और अब इन पेड़ों से पाम के फलों को तोड़ने के बाद इन्हें ट्रैक्टर में भर लिया जाता है। आपको बता दें कि एक पाम का पेड़ हर साल 16 से 20 किलोग्राम पाम के फल प्रोड्यूस करता है और एक पाम के पेड़ से हम 25 से 30 साल तक पाम ऑयल निकाल सकते हैं। इसके अलावा जिन जगह पर पाम के पेड़ों की हार्वेस्टिंग नहीं की जा सकती, तो उन जगह पर कुछ इस तरह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और आसानी से ट्रॉली का इस्तेमाल करके एक नट में इन सभी पाम के फलों को पेड़ों से काटकर ट्रकों तक लाया जाता है और फिर इन ट्रकों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और यहाँ पर ऑयल की असली प्रोडक्शन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट जैसी बनी हुई मशीन के ऊपर एक बॉक्स की शेप का ढांचा लगा हुआ है और इन्हीं के अंदर पाम के फलों को डालकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के लिए इन फलों को कुछ इस तरह से स्टेरलाइजेशन चेंबर में डाला जाता है और स्टेरलाइजेशन के इस प्रोसेस में इन पाम के फलों को हाई प्रेशर स्टीम की मदद से स्टेरलाइजेशन किया जाता है। और यहाँ पर इन चेंबर के अंदर का टेम्परेचर 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इस प्रोसेस को करने का मकसद यह होता है कि इन फलों के अंदर जितने भी एंजाइम, फंगस या बैक्टीरिया जो भी मौजूद होते हैं वो सब निकल जाए। इसके बाद इन पाम के फलों को डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां पर इन फलों को पहले उबाला जाता है और फिर इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर लिया जाता है। इन फल के अच्छे से उबल जाने के बाद इन्हें एक्सट्रेटिक प्लांट में ले जाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर मौजूद कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करके उबले हुए पाम के फल को इस यूनिट तक लाया जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद इन फलों को स्ट्रिपर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर ये तेजी से घूमता है और फिर धीरे धीरे करके इन फलों में मौजूद खाली ब्रांचेस को निकाल देता है। और अब जैसे जैसे ये प्रोसेस होती रहती है, वैसे वैसे एक एक करके यहाँ मौजूद पाम के फल कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाहर आते हैं और यहाँ से इन्हें सीधा एक डाइजेस्टिव मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर इन फलों को डाइजेस्ट कर पाने लायक बनाने के लिए हिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन इन फलों को एकदम कचुम्बर बना देती है और कुछ समय के बाद इसे मशीन से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इस प्रेस मशीन की मदद से सबसे पहले पाम ऑयल से फाइबर को अलग किया जाता है, जो कुछ इस तरीके से बाहर निकाला जाता है। वहीं दूसरी ओर इन फलों में से पाम ऑयल निकाला जा रहा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यह मशीन कैसे इन फलों को प्रेस करके इनमें से पाम ऑयल निकाल रही है। तेल निकालने के बाद इसे कुछ इस तरह से रिसेप्शन टैंक के अंदर डाला जाता है, जहां पर इस ऑयल को डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में बदला जाता है, जिसके बाद इसे कोल्ड स्टोरेज में लाकर रखा जाता है। उसके बाद यह ऑयल कुछ ही समय में लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है और कुछ इस तरह का दिखने लगता है। अब कुछ समय के बाद वहां से डाइल्यूटेड पाम ऑयल को इस क्लेरिफाई मशीन में लाया जाता है। इस मशीन के अंदर एक एक करके पाम ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन इन ब्लॉक्स को पाम ऑयल में कन्वर्ट कर देती है और अपने अंदर लगे हुए प्यूरिफायर की मदद से बाहर निकाल देती है। आखिर में जाकर इस पाम ऑयल को बोतल में पैक कर लिया जाता है।